ताज़ा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को नमस्कार करता हूं। मैं सत्यम दुबे आज दिनांक 13 मार्च 2022 को आप सभी के समक्ष यह ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग यह सोच भी रहे होंगे कि चुनाव आचार संहिता और वोटिंग ख़त्म नहीं हुई, रिज़ल्ट नहीं आया, ये लोग पुनः राजनीति करने के लिए हमारे बीच में आ गए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं इस विषय से अपने आप को पूरी तरह से दूर कर चुका हूँ। मैंने बहुत दूरी बना ली है इन सब चीज़ों से। रही बात, मेरी एक सोच थी कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के लिए एक सार्थक रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे कुछ हो सके। मैं उस रास्ते पे काम किया और उस रास्ते में कितनी बाधाएं, कितनी समस्याएं आईं और समस्याएं कहीं और से नहीं आई। ये आप ही लोगों के बीच के लोग जो नहीं चाहते थे कि हम लोग सही रास्ते पे काम करके सफलता पा सकें, वही लोग आपके बीच में, और आप सभी अच्छी तरह से जानते भी हैं उनको। मेरा ये ऑडियो डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ गलत फहमियाँ हैं, उन गलत फहमियों को मैं दूर करना चाहता हूँ और जो बातें अभी हमारे सामने आई हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि जो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अगर मेरी ईमानदारी में कहीं से किसी को 1% शक हो तो मेरी ईमानदारी के बारे में हो सकता हो कि बहुत सारे लोग हमारे बहुत क्लोज रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप जिन लोगों ने कार्यक्रम ना होने का जो भी आरोप लगाया हमारे ऊपर या किसी के ऊपर, उसके बाद उसको अगर सामने ले लिया जाए तो पहली बार कोई इतना अच्छा कार्यक्रम सोचा गया था और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी, उस रणनीति को फ्लॉप करने के लिए कितने कितने लोगों ने हाथ आजमाए, सबसे छिपा नहीं है। और शायद वही कारण था कि हम लोग वहाँ फेल हुए। उसके बावजूद हमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सबका सामना किया। अगर मैं कहीं बेईमानी करना होता या बेईमानी किया होता तो आज लोगों का वह विश्वास हमारे प्रति कभी नहीं होता। और जो लोग हमको कहते हैं कि सत्यम दुबे पैसा कमाए पैसा खाए, आज मैं उनसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे प्रदेश के इवन हमारे जितने जिला अध्यक्ष, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे आपस में खुद लोगों ने उंगलियां उठाई थी। मैं सबको चैलेंज करके कहता हूं कि आप सत्यम दुबे का खाता चेक करा लेना, क्योंकि खाते का विवरण होता है, वो बैंक से भी निकाल सकते हैं आप। सारी चीज़ें आप चेक करा लेना। और महाराज जी जो स्वयं हनुमानगढ़ी पे जाके बैठे हैं, हनुमान जी के दरबार में हैं, आप उनसे मेरे बारे में पूछ लेना कि सत्यम दुबे ने, महाराज जी जो भी सहयोग आया 10-15 जिलों से, क्या उसमें से 4 आना आपसे लिया था? अगर जिस दिन महाराज जी कह देंगे कि हाँ मुझसे 1 रुपया सत्यम दुबे ने लिया है, तो उस दिन मैं सब कुछ छोड़ के जहाँ कहेंगे वहाँ मैं आपको जो भी दंड देना होगा आप दीजिएगा। मैं आज तक किसी शिक्षा मित्र से या किसी अपने ही पदाधिकारी से मैं 1 रुपया नहीं लिया हूँ। और आज जो भी पैसा लोगों का आया था जनपदों से कार्यक्रम के लिए, मैंने 80% अपने जिला अध्यक्षों से बोल दिया था कि वो पैसा जो आपके पास है, ब्लॉक अध्यक्षों के पास है, वो पैसा शिक्षा मित्रों को वापस कर दो। और जो पैसा है महाराज जी के पास सभी लोगों ने जमा किया है, ना कि वो सत्यम दुबे के पास जमा किया है। वो पैसा महाराज जी के पास आज भी सेफ पड़ा है। जाएं, अपना रसीदों का हिसाब देके महाराज जी से सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी संगठन ने किसी शिक्षा मित्र से लिया हुआ सहयोग राशि चंदे के स्वरूप में वापस किया हो।
बहुत सारे संगठनों ने बहुत कुछ लिया है, हम उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन मेरा दुख इस बात का है कि हम लोगों ने एक रास्ता जो बनाया वो अपने दम पे बनाया था। हमने किसी से ये भी नहीं, किसी ने आज तक कहा कि सत्यम एक शिक्षा मित्र का बेटा है, और 1 रुपया किसी ने हाथ पे भी नहीं रखा मेरे पास। मैं अपना पैसा लगा के पूरे प्रदेश में दौड़ा करता था, जाता था, सैकड़ों बार मैं अयोध्या जाता था, सैकड़ों बार मैं लखनऊ जाता था, लेकिन मैं किसी से कहा तक नहीं। ऊपर से लोगों ने सिर्फ 500-1000 रुपये जो आप लोगों ने सहयोग किए हैं, वो मानता हूँ किए हैं, और हमने उसको अपने पास रखा भी नहीं है। उतना तो हम अकेले एक दिन के खर्चे के रूप में हम खर्चा कर देते थे, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा। और आज फाइनली इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ आप लोगों को कि अब मैं बहुत कुछ दूरियां बना लिया हूँ अपने आप की। बहुत सारी चीज़ों से मैंने दूरी बना ली है। शायद जितना प्रयास मैंने जो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाए, अगर मैं अपने लिए अपने स्वार्थ में कुछ किया होता तो शायद सरकार में मुझे बहुत कुछ मैं लाभ ले लिया होता। मैं आपकी तो नौकरी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सरकार से मैं अपना बहुत कुछ बना लिया होता, और आज भी वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा आपके बीच में राजनीति करने का कोई मकसद ही नहीं कभी। और मैं फाइनली आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं इन सब विषयों से बहुत दूरी बना लिया हूँ। मैंने महाराज जी के नेतृत्व में एक रास्ता बनाया, जब महाराज जी के बारे में कोई नहीं जानता था कि महाराज जी क्या है, महाराज जी मुख्यमंत्री जी के क्या कितने करीबी हैं, कैसे क्या है। मैं चुना महाराज जी को, और मैंने मीटिंग करके सबको बुलवाया, रविंदर सिंह जी आए, सबको बुलवा के मैंने एक प्रार्थना करके महाराज जी शिक्षा मित्रों के विषय को उठाइए, और महाराज जी ने पूरी लगन के साथ आप लोगों के विषय को शासन प्रशासन के हर एक मंच पर रखा। बात दूसरी है कि सफलता नहीं मिली। महाराज जी कोई बहुत बड़े पद पे मंचासीन तो नहीं थे, एक महंत ही थे, जो कि एक मुख्यमंत्री जी के महंत होने के नाते उनके बहुत करीबी थे, लेकिन सरकार में थोड़ा सा उनका सम्मान होता था। तो एक रास्ता जो ठप्पा लगा था, वो रास्ता हम लोगों ने गड्ढा पाटने की एक हमने रणनीति बनाई, और हमने बहुत हद तक गड्ढे को पाट भी लिए। और एक कार्यक्रम क्या सफल नहीं हुआ, उसके बाद शिक्षा मित्रों ने जो हाल किया उससे हम ही नहीं, महाराज जी को, हमको, सबको, महाराज जी के ट्विटर पर, महाराज जी के फेसबुक पर ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां लिख के उनको गालियां दी गई। अच्छा, ये आम शिक्षा मित्र नहीं थे बहुत ज़्यादा, ये वही लोग थे जो वास्तव में राजनीतिक मंशा रखते हैं इस विषय पे। मैं सब पे नहीं कहूँगा। और आज इन लोगों ने अपने कारनामे से, जो चीज़ मैं मना करता था कि आप लोग खुल के कोई काम मत करिएगा, जो भी करना हो ज़मीन पर बूथ पर अपने हिसाब से करिए। अगर आपको वाजिब है कि आप विरोध भी करेंगे क्योंकि आपका सरकार ने काम नहीं किया, तो विरोध ऐसे मत करिए कि आप एक राजनीतिक बन जाएं। मेरा यही मैसेज था, लेकिन हमारी बातों को तो हम उस समय जीरो थे आप लोगों के लिए। जो एक गड्ढा भरा गया था, वो गड्ढे को फिर से उतना बड़ा गड्ढा बना दिया गया। और आज जब पुनः सरकार की वापसी हुई, तो जो शिक्षा मित्रों का दर्द देखने को सामने आ रहा है, वो शायद मैंने इसके पहले कभी तो देखा ही नहीं था। आज की स्थिति ये है, लोग रो रो कर फ़ोन करके यही कह रहे हैं कि भैया कुछ ऐसा करिए, जो रास्ता आप लोग बनाए थे वही सही था। लेकिन मैं सबको यही कह रहा हूँ कि आप लोग धैर्य धारण करिए, आप लोगों के लिए भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन मैं कैसे कहूँ कि अंदर से मैं खुद बहुत टूट चुका हूँ, मैं कैसे फिर इस स्थिति को संभालूँ। लेकिन आज कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिसने पुनः सोचने पर मजबूर किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, यदि आप लोगों की आज्ञा होगी तब हम एक बार पुनः महाराज जी, क्योंकि महाराज जी बहुत गुस्से में हैं और महाराज जी ने इतना हमको डांटा है इस विषय पे कि तुम्हारी वजह से हमको हर जगह अच्छा खासा बदनामी सहनी पड़ी है।
तो मैं महाराज जी को बहुत समझाया, लेकिन महाराज जी के अंदर बहुत दर्द है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं कि अगर कोई सार्थक रास्ता महाराज जी के नेतृत्व में बनाना है, तभी अब हम दोबारा सोचें, क्योंकि हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। मुझे आप लोगों के प्लेटफॉर्म से मेरी कोई लालच नहीं है, नहीं कुछ है, क्योंकि हमने आज 2019 से मैं उमा देवी जी के साथ में था, आपको पता होगा। मैं 2019 से शिक्षा मित्रों का कारवा लेके चल रहा था। इको गार्डन में जो हमसे मिले होंगे वो भी जानते होंगे। मैंने आज तक किसी से एक पैसे का लालच नहीं दिखाया। बस एक था कि शिक्षा मित्रों के लिए अगर कदम बढ़ाया है तो इनको सफलता मिले। और तो हमारी माता जी खुद हैं और हम उसको भी थोड़ा साथ में लेके चलते हैं, वो भी बहुत टेंशन में रहती हैं सब चीज़ों को सोच के। तो मेरा कोई राजनीतिक इस पे कोई मंशा नहीं है। आज जिस हिसाब से आम शिक्षा मित्रों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, रो रहे हैं, तो मैं मजबूर होकर फिर आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूं कि अगर आपकी आज्ञा हो तब हम महाराज जी के पास अपना ये शर्मिंदा चेहरा लेके जाएं कि महाराज जी एक बार आप विचार करिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते ही हैं, अच्छा खासा सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी आप लोगों ने दिखाई है चुनाव के दौरान। तो सोशल मीडिया पे हमारी आईडी बनी है, ट्विटर पर भी है। हमको उस पर मैसेज सब लोग ज़रूर लिख दीजिए, या फिर मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि हम महाराज जी के नेतृत्व में कोई एक सार्थक रास्ता बनाएं। नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं फाइनली वो बोल रहा हूँ। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों के ऑडियो वीडियो आपके बीच में आने शुरू हो जाएंगे कि आप आइए हमारे संगठन से जुड़िए। मुझे अपना कोई संगठन बनाना है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ साथी हूँ। ना ही मुझे कोई लीड करने की आवश्यकता है, ना ही मुझे अध्यक्षी ये सब फलना ढिमका हमको नहीं करना है। हमको अगर अध्यक्षी लेना होगा तो मेरे पास वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना सकता हूं तो अगर मुझे राजनीति ही करनी होगी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो फाइनली अगर आप लोगों की वास्तविक इच्छा होगी तो मैं एक बार विचार करूंगा, फिर महाराज जी से जाके मैं जो एक रास्ता बीच में ब्रेक हुआ उसको मैं पुनः स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे साथियों, एक बार आप उनसे कहिएगा कि जाके आप इस चीज़ का पूरा जांच पड़ताल, एक बल्कि ना हो तो आरटीआई हमारे खिलाफ डाल देंगे कहीं शासन प्रशासन में, और जहां भी जिसको कुछ डालना हो डाल के हमारी जांच करा लेगा। रही बात जो लोग आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं उनको धन्यवाद, और आप लोग भी उनका सम्मान करिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो गलतियां हमसे नासमझी में हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने रास्ते तो बनाए, लेकिन बहुत गलतियां हमारी ऐसी रही कि जो हम लोगों ने सही रास्ता, सही ट्रैक को जल्दबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ किया, कार्यक्रम को व्यवस्थित नहीं कर पाया। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो हमारे जिला अध्यक्ष कहते थे कि भैया यहाँ पे सहयोग हमको नहीं मिल रहा ठीक से, लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसा है, कि अन्य संगठनों के लोग बाधा डाल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी मेंटलिटी पूरी तरह से बदल चुका हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आज्ञा दीजिएगा, तो मैं आगे कारवां बढ़ाऊँगा। साथ ही हमारे संगठन में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो थोड़ा दूसरी मानसिकता लेके चलते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं जब खुद सही हूँ, सही रास्ते पे चलता हूँ, रास्ता मैं बनाता हूँ, तो जो रास्ता मैं बनाता हूँ उसी रास्ते में मैं खुद चलता हूँ। फिर भी मैं सबका स्वागत करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग हमसे वास्तव में जुड़े हैं दिल से, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अगर हमारी बातों में कहीं से कोई त्रुटि रही हो तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।